अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, क्वारंटीन की पॉलिसी में तब्दीली की गई है और इसको और आसान बना दिया गया है यहाँ कतर में। और बहुत दिनों से इंतज़ार था कि इस तरह की खबर हम सुन सकें। और अब वो जो 10 दिन का क्वारंटीन था वो तो कहीं का भी नहीं है, वो ख़त्म कर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का, और उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में 2 दिन वाला क्वारंटीन है, इवन ये कि विजिटर्स के लिए भी। लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अब सिर्फ 2 दिन का ही उनका क्वारंटीन होगा, कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनका 7 दिन का क्वारंटीन होगा, और कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनका क्वारंटीन नहीं होगा। तो क्वारंटीन जिनका नहीं होगा वो लोग हैं जो ग्रीन जोन से आएंगे, ग्रीन कंट्रीज से आएंगे। और अब कतर ने दुनिया के अक्सर मुल्कों को ग्रीन लिस्ट में शामिल कर लिया है। 188 कंट्रीज हैं जिनको के ग्रीन में शामिल किया गया है, और सिर्फ 10 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि रेड लिस्ट में हैं, और जो अल्ट्रा रेड हैं कि जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और फिलीपीन 6 कंट्रीज थी। अब इसमें 3 कंट्रीज और आ गई हैं, केनिया, इंडोनेशिया और सूडान। तो 9 मुल्क जो हैं वो अल्ट्रा रेड जोन में आ गए हैं। लेकिन यहाँ से भी आसानियाँ कर दी गई हैं और क्वारंटीन की पॉलिसी को तब्दील किया गया है। उनकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। जितनी भी येलो में जो पहले जो कंट्रीज थी वो सारी की सारी अब ग्रीन में चली गई हैं। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है। लेकिन हमें चूंकि ग्रीन और येलो से ज़्यादा काम नहीं है, हमें वो पॉलिसी आपको बतानी है या समझनी है जो कि अल्ट्रा रेड जोन यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के लिए है, और इसमें फिलीपीन, केनिया, सूडान और इंडोनेशिया भी है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जिन लोगों की कतर के अंदर वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो उनको कतर अगर वो आ रहे हैं, चाहे वो कतर के रेजिडेंट भी हों, लेकिन अगर उनकी वैक्सीनेशन कतर में नहीं हुई है तो उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ये पॉलिसी वेडनेसडे 6 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट हो रही है। वेडनेसडे, बुध के दिन 6 अक्टूबर दोपहर 2 बजे के बाद से ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इसमें करना क्या है कि अगर आपकी वैक्सीनेशन कतर में नहीं हुई है तो आपको एक फॉर्म भरना होगा ज़रूरी सबके लिए, और वो फॉर्म आपको जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा बुध के दिन से। और उसके अलावा जहाँ से आप टिकट ले रहे हैं ना, जो जितने भी जो एयरलाइंस हैं उनके पास से भी फॉर्म मिलेगा। और ये फॉर्म जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह का होगा। ये इस तरह का फॉर्म होगा, ये जो दिख रहा है आपको मेरे हाथ में, ये अरबिक में है और इसका इंग्लिश भी आपको इसका मिलेगा वहां से। और इस फॉर्म में क्या होता है, इसमें आपका नाम है, मतलब नॉर्मल सी चीजें हैं जो पैसेंजर की डिटेल, मतलब आपका नाम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, आईडी नंबर, कहाँ से आ रहे हैं, किस फ्लाइट पे आ रहे हैं, कितने बजे पहुंच रहे हैं, कौन सी एयरलाइन है, यहाँ कतर में कहाँ रहते हैं, आपका जो एड्रेस है वो वाला लिखना है। और उसके बाद ये जो है वो पूछा जाएगा कहीं और से ट्रांजिट होके आ रहे हैं या डायरेक्ट कतर आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं ट्रांजिट होके तो कहाँ से आ रहे हैं और कितनी देर तक वहां पर रुके। और उसके बाद इसमें मजीद जो सवालात कुछ हैं वो उनका उनका इस पे जवाब लिखना है, और उसके बाद आपको नीचे साइन कर देना है। तो ये उन तमाम पैसेंजर्स के लिए बुध से ज़रूरी होगा कि जो कतर में वैक्सीनेटेड नहीं हैं। अब ये बात तो हो गई पहली। ग्रीन लिस्ट से जो लोग आ रहे हैं, ग्रीन लिस्ट वाले मुल्कों में जो लोग शामिल हैं, तो अगर वो वहां से आ रहे हैं और कतर में वैक्सीनेटेड हैं तो उनके लिए ये नहीं है। लेकिन ग्रीन जोन के अलावा जो भी हैं उनको ये सब करना पड़ेगा। तो ये पहली बात जहन में रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो चीज़ हमें ग्रीन जोन वालों को ये है कि उनको पीसीआर भी खत्म कर दिया है। आने के लिए पीसीआर नहीं चाहिए, यहाँ आने के बाद विद इन 36 आवर्स पीसीआर करवाना है, और उनका क्वारंटीन भी नहीं है ग्रीन जोन का। हमारे जो मुल्क हैं उनके लिए एक और भी आसानी कर दी गई है, और वो एहतराज की है। आप आए हैं, आप किसी भी मुल्क से आए हैं, आपके पास कतर की सिम नहीं है, तो आपका जो भी इंटरनेशनल जो भी सिम है आपके पास, उसके ऊपर एहतराज को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें काम करेगा। अच्छा, जो जिन लोगों को प्री रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि विजिट पे आ रहे हैं कतर में या कतर में पहली बार आ रहे हैं और उनको एहतराज वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, तो पहले क्या था,
पहले ये था कि सिर्फ 12 घंटे पहले भी आप रजिस्टर करते तो चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 6 अक्टूबर से ये कर दिया है कि कम से कम 3 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इस वेबसाइट पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई आपका विजिट पे आ रहा है कोई, या आप किसी को बुला रहे हैं काम वगैरह के सिलसिले में, तो आप ये बात जहन में रखिएगा कि उनको 3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब जनाब जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कीनिया, सूडान, फिलीपीन से जो लोग आ रहे हैं, तो दो तरह के लोग होंगे, या तो मतलब कतरी हैं या रेजिडेंट्स हैं, और या फिर वो विजिटर्स हैं। तो पहले जो आप लोग जो यहाँ कतर में रह रहे हैं उनके बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं उनका बताऊंगा जो कि विजिट पे आ रहे हैं कि उनके लिए क्या आसानियां की गई हैं। तो जो लोग जो कतर के रेजिडेंट हैं, जिनके पास कतर का इकामा है और वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, अच्छा वैक्सीन भी कुछ और बढ़ा दी है कतर ने, 5 वैक्सीन थी अब 7 हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी 7 हैं। तो जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, किसी भी ऐसी वैक्सीन, कोई भी ऐसी वैक्सीन उनको लगी है कि जो कतर में अप्रूव्ड है, तो इन ऐसे तमाम लोगों को होटल में सिर्फ 2 दिन रहना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार 2 दिन तो पहले भी था, लेकिन भाई 2 दिन पहले फर्क था। पहले 2 दिन सिर्फ उनके लिए था कि जो कतर के अंदर ही वैक्सीनेटेड थे। अब यह है कि आप दुनिया में कहीं भी आपको वैक्सीन लगी है, लेकिन अगर वो वैक्सीन यहाँ कतर में अप्रूव्ड है, तो पहले 10 दिन होते थे, अब सिर्फ 2 दिन है, या जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाए। तो 2 दिन, या अगर आपकी रिपोर्ट उससे पहले आ गई या तीसरे दिन आपकी रिपोर्ट आई, तो बस उतने दिन आपको क्वारंटीन में रहना होगा। और ये 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, 12 साल से ऊपर के, उनकी वैक्सीन अगर है, उनके साथ भी यही होगा कि वो 2 दिन उनको रहना होगा। रिपोर्ट अगर क्लियर आती है, नेगेटिव आता है, तो उनको छोड़ दिया जाएगा। 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, मतलब 11 साल उससे नीचे के बच्चे हैं, तो उनके जो अगर वो किसी मतलब एक पेरेंट के साथ या दोनों के साथ हैं और पेरेंट्स फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो उनका भी वही होगा कि वो 2 दिन क्वारंटीन होगा, उसके बाद वो घर चले जाएंगे और कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी। अब दूसरी चीज ये तो हो गई उनकी कि जो फुली वैक्सीनेटेड हैं और कतर में वो वैक्सीन अप्रूव्ड है। अब दूसरे वो लोग हैं कि जो जिनकी वैक्सीन नहीं हुई है और वो कतर के रेजिडेंट है, कतर का इकामा उनके पास है, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगी है या कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब 1 डोज लगा है 1 नहीं लगा है। तो उनके साथ क्या होगा, उनका होटल क्वारंटीन है, लेकिन 10 दिन का नहीं, 7 दिन का। तो 3 दिन यहां से भी कम हो गए, 7 दिन, छठे दिन उनका पीसीआर होगा। अब आने से पहले, कतर आना है तो आने से पहले आपको क्या करना है, आने से पहले पीसीआर करवाना होगा 72 आवर्स के अंदर, जैसे कि पहले था। और उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद पीसीआर टेस्ट आपका विद इन 36 आवर्स हो जाएगा। वो जो 2 दिन जो होटल में रहना है उसके अंदर, वो आप जानते हैं कि हो जाता है। अब एक और चीज है कि जो लोग कतर के बाहर जिनकी वैक्सीन हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कतर के बाहर जिनकी वैक्सीन हुई है और वो वैक्सीन कतर में अप्रूव्ड है, क्वारंटीन उनका भी 2 दिन का होगा, लेकिन उनका पीसीआर के साथ एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा, और एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो उनके 2 टेस्ट होंगे, पीसीआर तो होगा ही होगा, साथ में एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा, और वो पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर ये दोनों टेस्ट क्लियर होंगे तो फिर उनको घर जाने दिया जाएगा, या जहां भी उनको जाना है वो जाने दिया जाएगा। ठीक है जी। ये हो गई बात उन लोगों की कि जो के कतर के रेजिडेंट हैं, चाहे वो वैक्सीनेटेड हैं तो 2 दिन कहीं से भी, और अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो 7 दिन, लेकिन उनका जो पीसीआर है एंटीबॉडी टेस्ट वो होगा। अच्छा, अब आते हैं जी विजिट वीजे वालों की तरफ। विजिट वीजा में भी बहुत ही रिलैक्सेशन की गई है। अब किसी भी तरह का विजिट वीजा आपके पास है जो कि कतर से इशू हुआ है, तो आप आ सकते हैं, और फुल्ली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। जिनकी वैक्सीन नहीं लगी है वो तो नहीं आ सकते, ये तो एक हो गई सीधी सी बात। अब जो जिनकी किसी भी तरह का वीजा उनके पास, कतर का जो विजिट वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, कोई भी वीजा है, वो आ सकते हैं। उनके लिए क्या शर्तें हैं? पहली बात तो ये है कि वो फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। ठीक है, और उनका भी होटल का 2 ही दिन का क्वारंटीन है। देखें, ये आसानी हो गई। विजिटर्स में पहले 10 डेज था, अभी 2 डेज है। और 12 साल से ऊपर के जितने बच्चे हैं, अगर वो 12 से लेकर 18 तक माँ बाप के साथ हैं, वैक्सीनेटेड होने चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेटेड नहीं है तो वो नहीं आ सकते। 12 साल से जो कम उम्र, जो 11 साल उससे नीचे के जो बच्चे हैं,
وہ अब आ सकेंगे, लेकिन अगर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड हैं तो, ठीक है। और इनका भी जो मैंने आपसे कहा कि जो एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट होगा और पीसीआर टेस्ट होगा। आने से पहले पीसीआर करवाना है 72 आवर्स के अंदर, और यहाँ होटल के अंदर क्वारंटीन टेस्ट, क्वारंटीन के दौरान पीसीआर भी होगा और एंटीबॉडी जिसको कहते हैं सेरोलॉजी एंटीबॉडी टेस्ट, वो भी होगा। दोनों टेस्ट क्लियर होंगे तो विजिटर्स भी 2 दिन के बाद घर जा सकेंगे, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और जो अनवैक्सीनेटेड हैं वो तो आ ही नहीं सकते, बात होगी खत्म। एक आखिरी चीज आप याद रखिएगा कि जिन लोगों की कंडीशनल वैक्सीन जिनको लगी है, कंडीशनल वैक्सीन कौन कौन सी हैं वो अब मैं आपको वैक्सीन बताता हूं जो कि यहाँ अप्रूव्ड हैं। 4 वैक्सीन तो ऐसी हैं कि जो कि फुली अप्रूव्ड हैं, फाइजर, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन। उसके बाद सिनोफार्म, आप जानते हैं सिनोफार्म कंडीशनल थी पहले भी, 2 और इसमें ऐड की गई हैं, सिनोवाक जो वैक्सीन है, और स्पुटनिक जो है, स्पुटनिक, ये दोनों, स्पुटनिक वी इसके 2 डोज लगे हों, और सिनोवाक इसके भी 2 डोज लगे हों, और सिनोफार्म इसके भी 2 डोज लगे हों। तो इस तरह से टोटल ये हो गई 7, 3 हैं कंडीशनल। तो ये जो कंडीशनल वाले जो हैं, मतलब जिनको सिनोवाक लगा है या सिनोफार्म लगा है या स्पुटनिक लगा है, दोनों डोज होने चाहिए। और इनको आने से पहले, कतर आने से पहले भी एंटीबॉडी टेस्ट वहां पे करवाना होगा, और वो 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब ये उम्मीद है कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये आसानी हो गई है विजिट वीजे के लिए। जिनके बच्चे छोटे हैं, मतलब 11 साल से कम उम्र के हैं, तो वो अगर उनके पेरेंट्स फुली वैक्सीनेटेड हैं तो वो आ सकते हैं, और एंटीबॉडी टेस्ट होगा आने से पहले। अगर कंडीशनल वैक्सीन है तो आपको वहां से भी एंटीबॉडी टेस्ट करवा के आना है, पीसीआर करवा के आना है, और आने से पहले 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले आपको एतराज वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा। तो ये वो तब्दीलियां हैं कि जिससे अब कतर का सफर और आसान हो गया है, और इंशाल्लाह आपके जो प्यारे, जो अब तक खास तौर पर जो फैमिली वाले लोग जो परेशान थे, तो उनकी ये परेशानी अब इंशाल्लाह हल हो गई है। तो जो कतर के रेजिडेंट हैं, नॉन वैक्सीनेटेड हैं, अब वो 10 के बजाय रहेंगे 7 दिन होटल में, और जो वैक्सीनेटेड हैं, आउट ऑफ कतर फुली वैक्सीनेटेड हैं और कतर के रेजिडेंट हैं, वो 2 दिन रहेंगे, और 2 दिन में अगर टेस्ट क्लियर होता है तो बाहर हो जाएंगे। जो विजिट पर आ रहे हैं फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, अगर अप्रूव्ड वैक्सीन है तो यहाँ पर वो 2 दिन में उनका एंटीबॉडी टेस्ट होकर के वो क्लियर होता है तो वो भी घर जा सकेंगे। तो बहुत आसानी हो गई है, और इस पॉलिसी पर जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका, वो होगा बुध 6 अक्टूबर से, 6 अक्टूबर 2021 से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यहाँ कतर पे। तो अगर आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो न्यूज़ ऑफ कतर विद उबैद ताहिर मेरा पेज है, उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर मेरा चैनल उबैद ताहिर, OBAIDTAHIR, जो कि आप देख भी रहे हैं कि ट्विटर पे चल रहा है, मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब बातें आप तक पहुंचती रहें। और मैं बातें सिर्फ वही बताता हूं जो ऑथेंटिक होती हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं, सनसनी फैलाने के लिए कोई बात नहीं होती। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बहुत खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा। उबैद ताहिर को इजाज़त दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक मालूमात पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।